Welcome students once again in ninth class mathematics exercise 2.4. We have already solved question number 1 and question number 2. हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 पहले ही हल कर लिए हैं. अभी इसी प्रश्नावली के कुछ और प्रश्न हम यहाँ हल करने सीखेंगे. प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है. देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है. तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि x माइनस 1 जो है वो px का एक गुणनखंड है. x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इस बहुपद का गुणनखंड है x माइनस 1. तो यहाँ हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे. देखेंगे क्योंकि यहाँ हमें दिया है x माइनस 1 बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस x प्लस k का गुणनखंड है. इसलिए गुणनखंड प्रमेय से अगर हम इससे इस px को भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा? 0 आना चाहिए. तो शेषफल वैसे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या होता है? x माइनस 1 हम यहाँ देखिए रफ में कर लेते हैं. x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1. मतलब शेषफल क्या आना चाहिए? P1 जो है वो आएगा यहाँ. देखो x का मान भर देंगे हम. 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0. शेषफल 0 है. तो इसका मतलब कि 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0. k बराबर माइनस 2. देखो 1 और 1 2 हो गया. राइट हैंड साइड में लेंगे तो माइनस 2 हो गया. तो k का मान कितना आएगा? माइनस 2. ये है हमारे पास उत्तर इसका. अगला प्रश्न देखिए. एक और प्रश्न हम इसमें लेते हैं कि px जो है वो kx की घात 2 माइनस 3x जमा k है. px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k है. मैं इस प्रश्न को इंग्लिश में यहाँ कर रहा हूँ. थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों दोनों के लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी. यहाँ देखिए, बिकॉज as x minus 1 is a factor of polynomial px equal to kx square minus 3x plus k. So we'll see same as we have done in the question number 1. X minus 1 equal to 0 we have to put, so x equal to 1 we shall get here. So by factor theorem we shall get P1, that is the remainder. P1 equal to k into 1 square minus 3 into 1 plus k, it must be equal to 0. So now we'll solve this. K into 1 square is k minus 3 plus k equal to 0. So 2k minus 3 equal to 0. 2k equal to 3 or k equal to 3 upon 2. This is the required value of k. That is our answer. देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. गुणनखंड ज्ञात कीजिए. इंग्लिश में हम लिखेंगे फैक्टराइज, सिंपली फैक्टराइज. तो इस बहुपद को हमने यहाँ पर फैक्टराइज करना है.
बहुपद आपको क्या दिया है, 12x² माइनस 7x प्लस 1, 12x की घात 2 माइनस 7x जमा 1। ये एक द्विघात बहुपद है। इसकी घात कितनी है, 2। सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो द्विघात बहुपद है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न आपने 8वीं कक्षा में सीखे हुए हैं, जिसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते थे, a की घात 2 जमा 2ab जमा b की घात 2। अगर इस प्रकार का कोई बहुपद हो तो उसको हम क्या लिखते थे, a जमा b की घात 2। या एक और प्रकार का था, a की घात 2 माइनस 2ab जमा b की घात 2 बराबर a माइनस b की घात 2। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हमने पहले से ही 8वीं कक्षा में पढ़े हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ध्यानपूर्वक कि ये जो हमें दिया हुआ बहुपद है, ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ये इनमें से किसी भी प्रकार का नहीं है। तो फिर हम इस बहुपद को कैसे हल करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे मध्य पद को विभक्त करके। मध्य पद को विभक्त करना, ये विधि का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में हम लिखेंगे तो टू स्प्लिट द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं हम। तो कैसे स्प्लिट करते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सोचना पड़ता है कि मिडल टर्म क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमने डिसाइड करना है, पता लगाना है कि मिडल टर्म क्या है, मध्य पद है कौन सा, ये वाला मध्य है कि ये मध्य है कि ये मध्य है। तो हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि x की जो घात है वो किस क्रम में होनी चाहिए, घटते क्रम में। सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये हमारे पास आया मध्य पद। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मध्य पद हमारे पास क्या आया, -7। और प्रथम पद हमारे पास क्या है, -7x है। प्रथम पद है हमारे पास 12x की घात 2। और अंतिम पद क्या है, 1। हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 12x की घात 2 गुणा 1 कितना आएगा, 12x की घात 2। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास आया a इंटू सी। देखिए ये इस रूप में है, ax की घात 2 जमा bx जमा c के रूप का है। ये बहुपद है। तो b इसमें है मध्य पद, ये b है, और ये है ac, यह है a इंटू सी। तो मध्य पद को इस प्रकार से हमने विभक्त करना है, 2 भागों में बांटना है कि उन दोनों भागों को गुणा करके आए 12x की घात 2 जमा में, और जमा करके आए -7x। तो x तो आ जाएगा, x हम साथ में लगाएंगे, x तो आ जाएगा। हमने लिखना है -7 और 12। हमारे पास 2 अंक कौन से हैं जो महत्वपूर्ण अंक हैं, जिनके ऊपर हमने सोचना है, वो है -7 और 12। 12 के ऐसे 2 गुणनखंड होने चाहिए जिनको आपस में जमा करके आए -7 और गुणा करके आए प्लस का 12। तो देखो -4 गुणा -3 अगर हम करें तो क्या आएगा, -4 गुणा -3 प्लस का 12 हो जाएगा। और अगर दोनों को जोड़ें तो आता है -7। तो इस प्रकार से ये जो गुणनखंड है ये अभिष्ट गुणनखंड है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 12x की घात 2 -7x जमा 1 बराबर 12x की घात 2, ये जैसे था वैसे ही आ गया। और ये जो मध्य पद है इसको हमने लिख दिया -4x -3x। ये हमने काम किया है यहाँ पर, बाकी सब कुछ वैसे ही लिख दिया।
अब देखिए पहले वाले जो दो पद हैं इनमें से 4x कॉमन आ सकता है, 3x बचेगा और -1 बचा। यहाँ से कॉमन -1 आएगा, -1 कॉमन आएगा तो अंदर साइन बदल जाएंगे, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाता है। 3x प्लस का हो गया और ये -1 हो गया। हम देखते हैं ध्यानपूर्वक कि 3x - 1 और 3x - 1 ये सेम आना चाहिए और आपका उत्तर आ गया ये। इस प्रकार से पहले प्रश्न को हमने हल किया है। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड करने हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको रिपीट करवाता हूँ कि सबसे पहले हमने देखना है इसका पहला पद और अंतिम पद और मध्य पद कौन कौन से हैं वो डिसाइड करना है। कि मध्य पद क्या है -7x, तो x को हम ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि x को हमने साथ में लगाना होता है। हमने लेके चलना है कि मध्य पद है -7 जो अंक है, और पहला और अंतिम पद जो a और c है, देखिए इसे तुलना करने पर a और c जो है वो क्या है +12 और 1, तो गुणा करके क्या आएगा 12 × 12, तो दोनों संख्याओं को गुणा करके आना चाहिए 12, जमा करके आना चाहिए -7, तो -3 और -4 ये दो संख्याएं हैं जिनको आपस में जोड़कर -7 आता है और गुणा करके आ जाता है +12, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर इन पहले वाले दो पदों में से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो बाहर लिखेंगे, अगले दो पदों से जो कॉमन आएगा वो यहाँ लिखेंगे, और ये सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, और 4x - 1 गुणा 3x - 1 ये हमारा गुणनखंडन हो चुका है। इसी प्रकार से हम एक और प्रश्न यहाँ कर लेते हैं, देखेंगे प्रश्न नंबर, इसमें हम लेते हैं चौथा भाग जो है इसी प्रश्न का, प्रश्न नंबर 4 का, 3x की घात 2 -x - 4। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो a गुणा c पहला और अंतिम पद क्या है, a गुणा c 3 गुणा -4 करेंगे, 3 गुणा -4 देखो -12 आया। अब और b क्या है हमारे पास -1। देखो x मैंने आपको बताया कि x हम ड्रॉप कर देते हैं, x नहीं लिख देते हैं क्योंकि x जो आएगा वो हम जैसे है उसको वैसे ही लिख देते हैं। हमने जोर देना है सिर्फ अंकों पर, अंक क्या है, x तो साथ में लगा रहेगा जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, तो अंक के ऊपर हम जोर देते हैं। देखो पहला और अंतिम जो है दोनों को गुणा करके आ रहा है हमारे पास -12, और बीच वाला पद है हमारे पास b। अब देखो अब फिर से हमारे पास 12 है लेकिन माइनस में है, तो दो संख्याएं ऐसी जिनको गुणा करके आएगा -12 और जमा करके आएगा -1, तो यही दो संख्याएं हैं। 3 और -4 देखेंगे, 3 -4 करेंगे तो -1 आएगा, 3 जमा -4 करें दोनों को जोड़ के -1 आता है, और 3 गुणा -4 करें तो -12 आता है, तो यही अभिष्ट है, यही चाहिए था हमें। तो हम क्या लिखेंगे इसको, बराबर 3x की घात 2 प्लस 3x, देखो 3 के साथ x लगाया, और -4x है इसके साथ -4 करेंगे तो -4x लगा दिया, x लगा दिया साथ में -4। देखिए यहाँ दोनों से कॉमन आएगा 3x, x जमा 1, यहाँ दोनों से कॉमन आएगा -4, तो माइनस जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर प्लस बन जाएगा, ये x प्लस का हो गया और ये +1 बच जाएगा यहाँ। देखिए x + 1 x + 1 ये भी कॉमन हो गया, और 3x - 4, तो ये हमारे पास गुणनखंड बन गए। ये रफ कार्य था जो हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं।